नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टील के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्यूज होता है। अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेफ फैक्टर इज गिवन बाई। सेफ फैक्टर क्या होता है? अगर हम बात करेंगे सेफ फैक्टर की, तो सेफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, वो होता है मेरा क्या? ठीक, प्लास्टिक मूवमेंट डिवाइडेड बाई यील्ड मूवमेंट। यही हमारा होता है क्या? सेफ फैक्टर। इसी को दूसरे बोलते हैं दूसरे नाम से, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि से प्लास्टिक सेक्शन मॉडल डिवाइडेड बाई यील्ड सेक्शन मॉडल्स। ठीक, कि रेशियो को हम क्या कहते हैं? सेफ फैक्टर कहते हैं। सेफ फैक्टर में क्या बताता है? सेफ फैक्टर में बताता है स्ट्रेंथ को। किसको बताता है? स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, स्ट्रेंथ की किसी भी सेक्शन में स्ट्रेंथ उसकी कितनी है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि डायमंड के लिए सेफ फैक्टर कितना लेते हैं, तो वो 2 लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ट्रेंगुलर सेक्शन के लिए, तो ट्रेंगुलर सेक्शन के लिए जो सेफ फैक्टर लेते हैं 2.3 लेते हैं। ठीक, अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल के लिए हम कितना लेते हैं? 1.5 लेते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे टी करें, टी सेक्शन के लिए कितना लेते हैं, तो टी सेक्शन के लिए याद रखेंगे 1.9 लेते हैं। ठीक, आई सेक्शन की बात करेंगे तो आई सेक्शन में लेते हैं 1.14। ठीक, ये हमारा अलग अलग सेक्शन के लिए सेफ फैक्टर है। तो ये किसका किसका रेशियो है? प्लास्टिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय यील्ड मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पे यील्ड मूवमेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिक मूवमेंट दिया, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या? प्लास्टिक सेक्शन मॉडल डिवाइडेड बाय यील्ड सेक्शन मॉडल, ये भी उल्टा दे दिया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक, सेफ फैक्टर जो होता है रेशियो प्लास्टिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय यील्ड मूवमेंट का रेशियो होता है, इसी को हम कहते हैं सेफ फैक्टर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए इसको बताएंगे यहाँ पे। कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज इन टेंड इन बकलिंग। ठीक, हमारा जो कंप्रेशन मेंबर है वो हमेशा किस डायरेक्शन में बकल होता है? ठीक है, तो बताएंगे हमारा जो कंप्रेशन मेंबर है एक प्रकार का क्या? ठीक है, वो बकल होता है किस डायरेक्शन में? तो देखेंगे यहाँ पे। ठीक, हमारा वो जो होगा किस डायरेक्शन में होगा? हमेशा लिस्ट लिस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन में। ठीक, क्यों? क्योंकि आई बराबर हम बात करें, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर पढ़े होंगे क्या? ठीक, आर मिनिमम। ठीक, अच्छा, एरिया इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर। ठीक है, एरिया इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें आई इजकल टू क्या होगा, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, आर इजकल टू क्या हो जाएगा? आर मिनिमम इजकल टू क्या हो जाएगा? आई डी बाई ए। ठीक, तब यहाँ बात करेंगे आर क्या है मेरा? फिर लिस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन। ठीक, अगर यही यही हमारा डिफाइन करता है, ठीक है, हमारा सेक्शन जो है, ठीक, किस डायरेक्शन वो बकल करेगा। ठीक, तो यहाँ से हम निकालेंगे लेंडा इजकल टू क्या हो जाएगा? लेंडा इजकल टू एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। आर मिनिमम जिसका कम रहेगा उसका लेंडा वैल्यू क्या हो जाएगी? उतने ज़्यादा रहेगी। लेंडा का वैल्यू ज़्यादा मतलब क्या होगा? इसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का वैल्यू हो गया क्या? ज़्यादा। तो क्या ये डिफाइन कर रहा है? क्यों, किसकी किसके थ्रू हम पता चल रहा है? आर मिनिमम की थ्रू पता चल रहा है, रेडियस ऑफ जायरेशन के थ्रू। ठीक, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन एंड प्रपोज्ड इन IS 81984। ठीक, इस बेस ऑन, बताना है आपसे कि हमारा जो परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक है, वो भी एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहा है, सिग्मा एसी की बात कर रहा है। सिग्मा एसी जो है, ठीक है, सिग्मा एसी को हम कैसे निकालते हैं? तक हम बात करें सिग्मा एसी को, तो सिग्मा एसी जो निकलता है वो निकलता है किसके किस पे थ्रू पे? लेंडा और FY ग्रेड ऑफ स्टील, इन्हीं दो के थ्रू पे निकलता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेंडा निकालेंगे, और लेंडा निकालेंगे कैसे? लेंडा इजकल टू होता है क्या? एल डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। ठीक, आर मिनिमम कैसे निकालेंगे? आर मिनिमम इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट आई बाई ए। ठीक, अंडर रूट आई बाई ए, यहाँ से हम निकाल लेंगे आर मिनिमम। आर मिनिमम का वैल्यू जैसे निकलेगा यहाँ पे, यल का वैल्यू पुट करके लेंडा निकल जाए। लेंडा का वैल्यू निकलने के बाद किस ग्रेड के लिए पूछा, उस ग्रेड का लेंडा देख लेंगे, यहाँ से सिग्मा एसी निकालें। ये तो कंडीशन है क्या? कैलकुलेटिव मेथड है ये। ठीक, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे परमिसिबल एक्सियल कंप्रेशन फोर्स निकालने के लिए, तो इस कुछ के अकॉर्डिंग जो है, ठीक, डायरेक्ट एक फार्मूला दिया गया है, उसी से क्या करते हैं आप? डायरेक्ट सिग्मा एसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, उस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीटिन फार्मूला। ठीक है, जिसके थ्रू डायरेक्ट हम सिग्मा एसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसे बोलते हैं सीटिन फार्मूला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ हॉलो स्टील कॉलम विथ लोड 3500 किलो न्यूटन, अल्टीमेट स्ट्रेस 540 न्यूटन प्रति mm² द सेफ फैक्टर 5। यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू बताना है। ठीक, अगर आप लोड इतना लग रहा है, ठीक,
तो और हमारे ये जो दिया अल्टीमेट स्टेट दिया, फैक्टर ऑफ जो दिया इतना, तो आप जानते हैं यहाँ पे शेप फैक्टर जो मेरा होता है, शेप फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, शेप फैक्टर इक्वल टू अल्टीमेट स्टेट, ठीक, अल्टीमेट स्टेट डिवाइडेड बाई वर्किंग स्टेट, ठीक, वर्किंग स्टेट। यहाँ पे हम क्या निकालना है, हमें निकालना है परमिसिबल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस निकालना है, ये स्ट्रेस निकालना है। तो निकालते हैं। शेप फैक्टर कितना दिया है, शेप फैक्टर दिया हमें 5, कितना दिया है 5 दिया है, ठीक। शेप फैक्टर हो जाएगा 5 इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस कितना दिया, अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है 540, 540 हो जाएगा डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस। यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस आपको निकालना है, वही पूछा है वर्किंग स्ट्रेस कितना हुआ, तो वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 5। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे देख लेंगे इसका कितना आंसर आएगा, ठीक। फिर तो देख लेंगे आप कितना कैलकुलेट करने जो आएगा इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें सेफ फैक्टर के थ्रू जो है वर्किंग स्ट्रेस ऐसे निकालते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ क्या, इन द रूफ फॉर प्रिंसिपल राफ्टर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज। तो अब बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा हमारा जो ये प्रिंसिपल राफ्टर के जो क्या करता है, हेल्ड किया रहता है फ्रिक्वेंटली, उसको क्या बोलेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रूफ की, तो रूफ ये प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर आप देखे होंगे ऐसे लगे रहते हैं पल्लिंग जिसे बोलते हैं, ठीक। तो पल्लिंग हमारा कैसे लगता है, बैक टू बैक लगता है। कैसे लगता है, बैक टू बैक। अब पल्लिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये आई सेक्शन सी सेक्शन ही होता है पल्लिंग, ठीक है। तो पूछ रहा है इसे कैसे फ्रिक्वेंटली कैसे यूज किया जाता है, बैक टू बैक किया जाता है। और 2 एंगल सेक्शन रहेगा, याद रखेंगे यहाँ पे देखिए 2 एंगल सेक्शन रहेगा बैक टू बैक। इसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पूछता है यहाँ पे ये बताइए, जो हमारा रूट से ये पल्लिंग है, ठीक है, ये पल्लिंग है, पल्लिंग के ऊपर कौन सा मेंबर रहता है, याद रखें कवरिंग डाला जाता है। कौन सा कवरिंग आता है। पल्लिंग की डिजाइन पूछता है, पल्लिंग की डिजाइन किस तरह करते हैं, कंटिन्यूअस बीम की तरह करते हैं। ये भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन की पल्लिंग की डिजाइन कंटिन्यूअस बीम की तरह, ठीक है। तो ये सारा डाटा आप रखेंगे याद। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, लैप स्प्लाइस आर नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज फॉर रेबर डायमीटर एवं। कर यहाँ पे बताना है कि लैप, ठीक, लैप स्प्लाइस की कंडीशन में हमें बताना है कि कितने सी रेबर डायमीटर जो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से याद रखेंगे। लैप स्प्लाइस की कंडीशन में जो हमारा रेबर डायमीटर होता है वो 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये डाटा याद रखने वाला कोड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये हमारा 36 से क्या होना चाहिए, लैप स्प्लाइस की कंडीशन में ज़्यादा नहीं होगा। टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन में 8 mm रहता है, ये भी याद रखेंगे टेंशन के केस में, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब रेबर डायमीटर पूछा है, ठीक, तो उस कंडीशन में हमारा 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, पूछा है व्हाट इज द, ठीक, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ बताना कितना होगा अगर हमारा कंडीशन दिया है एंड कंडीशन इफेक्टली हेल्ड। जो एंड कंडीशन है उसका क्या कर दिया, इफेक्टली हेल्ड कर दिया गया है फ्री पोजीशन इन डिस्टेंस में, यानी कि जो इसका एंड सिरा है उसे क्या कर दिया गया है, इफेक्टली हेल्ड कर दिया गया है। जब ये इफेक्टली हेल्ड कर दिया जाएगा पोजीशन में तो कंडीशन ऐसा बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दोनों सिरा जिसका फिक्स है उसके लिए जो हमारा यल इक्वल टू होता है, ठीक है, यल इक्वल टू क्या होता है, यल इक्वल टू हो जाएगा 0.65 यल, 0.65 यल। यल मेरा क्या है, कैपिटल यल क्या है मेरा, ये मेरी हो गई एक्चुअल लेंथ, यल क्या है ये, ठीक, स्मॉल यल मेरी इफेक्टिव लेंथ। तो वही हो जाएगा कंडीशन के कारण 0.65 यल, ठीक है। 2L कब होता है, तो 2L याद रखेंगे फिर जब हमारे मेंबर का क्या होता है, एक सिरा फिक्स रहता है दूसरा क्या रहे फ्री रहे, तो उस कंडीशन में हमारा 2L होता है, ठीक। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जब एक सिरा क्या रहे, एक सिरा फिक्स रहे और दूसरा सिरा क्या रहे, हिंज रहे, तो उस कंडीशन में हमारा यल इफेक्टिव जो होगा वो कितना होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे इसको, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन वेयर सेकेंडरी इफेक्ट आर कंसीडर विदाउट विंड एंड अर्थक्वेक लोड द परमिसिबल स्टेज आर नॉट मेंबर टू कनेक्शन, ठीक, स्पेसिफाई मे बी एक्सीड। आपसे बताना है कि जब आप क्या कर रहे हैं, अर्थक्वेक लोड को और विंड लोड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बताना है आपको सिग्मा एसी में कितना % आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, ये पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे हमारे इस कंडीशन में जो सिग्मा एसी में हमको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो कितनी मिलती है, 33% की, 33.33% की क्या देखने को मिलती है, इंक्रीजमेंट में देखने को मिलती है जब हमारे स्ट्रक्चर पे अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को कंसीडर नहीं किया जाता। तो उस कंडीशन में परमिसिबल स्ट्रेस में हमें 33%, 33.33% की इंक्रीजमेंट में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है सैलरीज रेशियो ऑफ द स्टील मेंबर। सैलरीज रेशियो पूछा है यहाँ पे कितना होगा, तो सैलरीज रेशियो की बात करेंगे, यहाँ पे तनुता अनुपात की बात करेंगे तो तनुता अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल डिवाइडेड बाई आर मिनिमम,
क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई आर मिनिमम होता है, यही हमारा क्या होता है, सैलरीज रेशियो होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई लिस्ट रेडियस सब जा रहे हैं। एल क्या मेरा, ये एल इफेक्टिव हो गया, ये आर क्या मेरा, लिस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स याद रखेंगे, आर मिनिमम ही बता रहा था कि आपका जो मेंबर है किस डायरेक्शन में बकलिंग करेगा, यही तय करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है स्ट्रेस मेरा जो है कैसा मेंबर है, तो स्ट्रेस हमारा एक प्रकार का क्या है, कंप्रेसिव मेंबर है। कैसा मेंबर है, कंप्रेसिव मेंबर है। अगर टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन में टाई आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे, टाई हमारा जो है टेंशन मेंबर है। कंप्रेशन की बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेस जो है कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, फ्लेक्चर की बात करेंगे, फ्लेक्चर में क्या आ जाएगा, हमारी बीम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बीम आ जाएगी, फ्लेक्चर मेंबर है। ठीक, ये डाटा आप रखेंगे इसको याद। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, अगर यहाँ टॉर्जन पूछो तो टॉर्जन में क्या आ जाएगा, साफ्ट आ जाएंगे, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, स्प्लाइस आर कंप्रेशन मेंबर आर डिजाइन। स्प्लाइस जो है, स्प्लाइस के यूज पर जान लेंगे क्या होता है। स्प्लाइस हमारा क्या होता है, देखिए ये यहाँ में एक मेंबर है। ठीक, हमारा क्या है, एक कॉलम है। एक कॉलम की जब आपको लेंथ बढ़ानी रहेगी तो क्या करेंगे, ऊपर वाला कॉलम एक इसके ऊपर डालेंगे। ठीक, डालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बेस प्लेट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिलर प्लेट लगा देंगे, दोनों साइड क्या लगा देंगे, फिलर प्लेट लगा देंगे। उसके बाद हम इसे क्या कर देंगे, स्प्लाइस कर देंगे। ठीक, तो इसका स्प्लाइस का मतलब क्या किया है कि आपको कॉलम की लंबाई को बढ़ाना होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, स्प्लाइस का यूज किया। यहाँ से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे रिवेटिंग या बोल्ट से। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या किया, कॉलम की लंबाई को बढ़ाएं। तो वही पूछ रहा है किस कॉलम की, तो 60 कॉलम की। ठीक, 60 कॉलम की अगर लेंथ को बढ़ानी रहती है तो हम स्प्लाइस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लॉन्ग कॉलम में नहीं करेंगे, लॉन्ग कॉलम तो ऑटोमेटिक वो लॉन्ग होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, द कंप्रेशन फ्लेंज शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम। जो हमारा कंप्रेशन फ्लेंज है, ठीक है, पूछ रहा है उसको कौन प्रिवेंट करता है। यहाँ पे सम कंप्रेशन फ्लेंज शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बकलिंग। ठीक, क्या हो जाएगा, बकलिंग से, व्याकुचन से क्या करता है वो, उसकी सुरक्षा करता है, प्रिवेंट करता है, रोका जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कंप्रेशन फ्लेंज क्या है देखेंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारा एक गटर हो गया। ठीक, तो इस गटर में ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा फ्लेंज है। फ्लेंज पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट आता है, ये भी याद रखेंगे। और हमेशा जो है वे पे हमेशा शेयर आता है। ठीक है, क्या आएगा, वे पे हमेशा शेयर आता है और फ्लेंज पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट आता है। इसी शेयर को यहाँ पे रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वर्टिकल स्टिफनर लगाते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगाते हैं। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में हम लोग करवा चुके हैं इसको। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, द मैक्सिमम अलाउबल स्टैंडर्ड रेशियो फॉर द मेंबर कैरी कंप्रेशन लोड ड्यू टू विंड एंड सेस्मिक लोड। विंड लोड और सेस्मिक लोड के कंडीशन में बताना आपको मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेशियो कितना देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशियो लिंडा का वैल्यू जो है, ठीक, किस कंडीशन में, विंड लोड और सेस्मिक यानी कि भूकंपी भार और हवा जो हमारा वायु भार है, इसको कंडीशन में हमें जो देखने को मिलेगा, लिंडा का वैल्यू कितना देखने को मिलेगा, 250 देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें लेंडा का वैल्यू कब 400 देखने को मिलेगा, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, लेंडा का वैल्यू 400 कब देखने को मिलता है, टेंशन के केस में। लेंडा का वैल्यू 180 कब देखने को मिलता है, जब हमारे मेंबर पे कौन सा लोड आए, डोड लोड आएगा, तो उस कंडीशन में लेंडा का वैल्यू 180 लेंगे। ठीक, रिवर्सल स्टेज, रिवर्सल स्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार पूछा गया। रिवर्सल स्टेसिस के कंडीशन में हम 350 लेते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, रिवर्सल स्टेसिस के केस में लेंडा का वैल्यू कितना लेते हैं, 350 लेते हैं। तो इस कंडीशन में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन फॉर कॉलम बेस द कंसीडर इक्वल टू। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना देखने को मिलता है वर्किंग स्ट्रेस में। ठीक, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपको परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना देखने को मिलता है कॉलम के केस में, तो हमको देखने को मिलता है 0.66 ठीक, 0.66 जो हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे 0.4 कब देखने को मिलता है, तो बात करेंगे यहाँ पे एवरेज शेयर की। ठीक, एवरेज शेयर एवरेज शेयर के कंडीशन में हमें 0.4। अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम शेयर की बात करेंगे तो मैक्सिमम में 0.45 देखने को आपको मिलता है। ठीक है, 0.45 देखने को मिलता है मैक्सिमम में। ठीक, टेंशन के केस में पूछेगा अगर, तो टेंशन में जो हमें स्ट्रेस देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, 0.65 देखने को मिलेगा। ठीक, ये सारा डाटा आप रखेंगे याद, अलग अलग पेपर में अलग अलग बार पूछेगा। 0.75 किस कंडीशन में, बियरिंग स्ट्रेस के कंडीशन में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा है यहाँ पे सिंगल लेसिंग कॉलम है यहाँ पे, कंसीडर द थिकनेस ऑफ द फ्लेट लेसिंग बार शुड नॉट बी लेस दैन।
आपको बताना है यहाँ पे कि सिंगल लेसिंग के कंडीशन में बताना है आपको थिकनेस दो कितना देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंगल लेसिंग कंडीशन में L/40 होता है। ठीक है, अगर डबल लेसिंग की बात करेगा तो L/60 हो जाएगा। ठीक है, ये डबल लेसिंग की कंडीशन में, ये डबल लेसिंग कंडीशन में, ये सिंगल लेसिंग की कंडीशन में हमें इतना इतना देखने को मिलता है। तो किससे कम होना चाहिए सिंगल लेसिंग की कंडीशन में? सिंगल लेसिंग की कंडीशन में देखने को मिलेगा L/40। ठीक है, इफेक्टिव L का, देखिए L/इफेक्टिव L हो गया, ये हो गया 40। ठीक, इसका है सिंगल लेसिंग में, डबल लेसिंग में आपसे पूछेगा तो L/60 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इसी पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।